यस, बहुत बड़े इवेंट थे। एक फेड की मीटिंग कल जो कंक्लूड हुई है, जिससे निकल के आया है कि इंटरेस्ट रेट कट तो हुआ है, बट आगे चल के दिसंबर मंथ में जो इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन थी सबकी, 100% ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि कट आएगा, वो उन्होंने थोड़ा डाउन प्ले किया है। पॉवेल ने कहा है कि जिस तरह से अक्टूबर मंथ में कोई इकोनॉमिक डेटा रिलीज नहीं हुआ है यूएस शटडाउन की वजह से, तो वो बहुत श्योर नहीं है कि दिसंबर में क्या हो सकता है। तो ही वेट कि जिस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन होगी, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन रहेगी, उस तरह से स्टेप्स लिए जाएंगे। तो उन्होंने कंफर्मेशन कोई नहीं दिया है आगे के रेट कट का। और इनफैक्ट जो सबको एक्सपेक्टेशन थी उससे भी डाउन प्ले किया है। तो अभी मार्केट की एक्सपेक्टेशन अगर आप देखेंगे, फेड फंड प्रोबेबिलिटी जो होती है, इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी रेट कट की, वो 100% से घट के 70% आ चुकी है। तो सबसे पहला चीज ये हुई है कि रेट कट की प्रोबेबिलिटीज आगे चल के कम हो चुकी है। एंड इसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग आया है कल रात से। दूसरा इवेंट जो आया आज 11 साढ़े 11 के आसपास, हमें यूएस और चाइना की जो ट्रेड एग्रीमेंट्स की डील की बात हो रही थी, उसका भी कंक्लूजन मिला कि वो ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे के डिस्कशन के बाद उनकी मीटिंग खत्म हुई है। एंड वो एक एक्चुअली पॉजिटिव मीटिंग रही है। कई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, कई ऐसी चीजें डिस्कस हुई है कि टैरिफ्स को घटाया जाएगा। एंड ऑलमोस्ट दो तीन चीजों पे, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, फैंटेनल पर, इन सब पे तो ऑलमोस्ट टैरिफ्स को आधा किया गया है। तो आगे चल के भी टैरिफ्स घटाए जाएंगे, तो एक ये पॉजिटिव निकल कर आया है इस ट्रेड टेंशंस में से भी। एंड जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, वो थोड़ी कम हो चुकी है आफ्टर दीज टू इवेंट्स। तो इस वजह से हमने देखा है गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। एंड वैसे भी एक हफ्ते से हम जो देख रहे थे रिट्रेसमेंट, प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू था, मुझे लगता है ये और थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। अभी भी थोड़ी जगह बाकी है प्राइजेस को नीचे जाने के लिए।